ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौर्य टीवी पर आप देख रहे हैं बात बोलेगी, और बात बोलेगी में आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी चुनावी रणनीति पर, साथ ही जो बिहार चुनाव के प्रमुख महारथी हैं उनके बारे में उनके क्या विचार हैं ये भी जान रहे हैं। मिश्रा जी, ये तो आप जाहिर कर चुके हैं कि नीतीश जी के बारे में आपकी क्या राय है, और इस चुनाव में आप नीतीश जी के साथ ही हैं। अब मैं थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहता हूँ लालू यादव के बारे में। लालू यादव जी के आप बहुत ही कटु आलोचक रहे हैं, लेकिन एक दौर रहा है जिसने एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन बिहार में देखा है, और लालू यादव उस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे। लालू यादव में क्या कभी आपने कोई खूबी नहीं देखी? नहीं, खूबी ये कोई इंसान मगर खूबी का और आपने कौन सी खूबी देखी? नमका तो नहीं हो सकता है जी। कोई राजनीतिक आदमी अपने अस्तित्व की चिंता तो करता ही है। एक हवा में आ गए, लेकिन हम रहें कैसे, वह लगा ये उनको कि चूंकि बिहार की राजनीति अपर का डोमिनेटेड नहीं है पीछे में। ठीक है, कांग्रेस की राजनीति थी उसी तरह की, जो मुख्यमंत्री उसी तरह के लोग होते हुए, सब दलित के हुए, पिछड़े भी हुए, लेकिन तो एक तो ये कि वो एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने मौके का सही इस्तेमाल किया। ये मुख्यमंत्री का इस्तेमाल उन्होंने चतुर राजनीतिक रूप में जरूर किया, ये इनको शाबाशी हम जरूर देते हैं। इसलिए लालू यादव जी ने इससे एक सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश हो। कैसे? तो जो वंचित समाज है, पीड़ित समाज है, प्रताड़ित समाज है, उनकी आवाज उठाने की कोशिश की, जिससे उनकी एक लोकप्रियता बननी शुरू हो गई उस समाज में। जी, सत्ता में हिस्सेदारी उनकी बढ़ी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा उस समाज का। इसलिए इस बात में कोई विवाद नहीं है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र आधार बनाने की कोशिश की। उस संबंध में जो उनकी सोच थी उसके ऊपर बहुत विस्तार के इसका प्रभाव भी, हालांकि इसी सोच के वजह से वो गए भी। जी। चूंकि जब जातीय उन्माद पैदा करेंगे, पिछड़ी जात में उपजातियां खंड खंड करते रहेंगे, तो सबकी इच्छा पूरी अगर नहीं होगी। ये तो नीतीश जी ने भी किया, महादलित, महापिछड़ा, इसका नुकसान उनको पसमानदा वगैरह, इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए ये इस तरह की सोच जो होती है अल्पकालिक लाभ दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ राजनीति को नहीं दे सकता है। इससे तो बहुत फर्क, स्थायी तौर पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा फर्क आ गया ना, कि इन तमाम जो पिछड़ी और दलित जातियों के लीडर थे वो उभर कर आए हैं, और अब वो सत्ता में दावेदारी कर रहे हैं, हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन तो बिहार की राजनीति में सबसे होगा। ये निश्चित है, बड़ा परिवर्तन तो हुआ ही। तो आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने ये तो किया, लेकिन उनकी जो कमजोरी थी, वो जो जातियों को लेकर उन्होंने जो कटुता पैदा की, आप उसको मुख्य रूप से उनकी नकारात्मक पक्ष मानते हैं? हमला वही उनके नुकसानकारक हो गया। जी, इसके अलावा लालू जी में और क्या खामी देखी आपने? नहीं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन पर सक्रिय नहीं थे, शासन जिम्मेदारी उनकी है। जी, गवर्नेंस उनका कमजोर था, उस पर उन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं, विचार ही नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि अब वो समझ रहे हैं इस चीज को? सोचना चाहिए। जो परिस्थिति बनी, रेलवे मिनिस्टर के तौर पे कुछ बदले हुए लगे, वो लगा इसको कह सकते हैं कि विकास को महसूस किया। यह भी राजनीति का मुद्दा है जी, क्या वोट ही मुद्दा नहीं है, काम भी मुद्दा है। नीतीश की आप तारीफ करते हैं, कभी कोई खामी उनके कामकाज में उन्होंने देखी, आपने देखी? एक बात वो मानते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक डिपेंडेंस, नौकरशाही पर अधिक भरोसा की सोच इनकी कुछ है। क्या आपको लगता है कि जेडीयू और कांग्रेस एक बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है? निश्चित रूप से। आपने कभी इस तरह की कोशिश की कि जेडीयू और कांग्रेस करीब आए? नीतीश जी का स्थायित्व है अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन बन जाए। बीजेपी के साथ रहना अच्छा नहीं है, हम सख्त विरोधी हैं बीजेपी के आज भी। नीतीश जी उनके साथ हैं भी, उसके बाद विचारधारा से, कार्यक्रम से हम खिलाफ हैं। अगर बीजेपी से टूटे और कांग्रेस साथ मिले, अच्छी बात है। और आज राहुल गांधी ने कुछ संकेत भी दिया था। नहीं, कभी आपने नीतीश जी से बात की इस बारे में? एवर्स नहीं है, चूंकि अभी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन विचारधारा से एवर्स हमको नहीं लगे। अच्छा, मतलब अगर परिस्थितियां बनी तो परिस्थितियां अनुकूल बनी तो ये संभव है। हाँ, इसको संभावित मान सकते हैं। जी,
राजनीति हर संभावना होती है, इसको जी। इनकार हम नहीं कर सकते हैं। जी एक विचारधारा सकता है, जी। वह भी हम जरूर मानते हैं अनकंफर्टेबल है। तो मिश्रा जी, इस बातचीत को हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि मिश्रा जी मानते हैं कि बिहार में जो सरकार है नीतीश जी की नेतृत्व वाली, उसने काम ठीक किया है और उसको आगे मौका मिलना चाहिए। उनके प्रति आपका समर्थन है और इस चुनाव में आप उनके लिए काम करेंगे। नहीं, काम करेंगे नहीं, वो नहीं करते हैं, हम इच्छा बता रहे अपनी। जी हम बिहार के एक नागरिक के हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से ये मानते हैं कि इस कर्म को जारी रखना बिहार के हित में है। तो उनको समर्थन नहीं देंगे आप अगर आज मानते हैं तो? अब इसमें जब पार्टी में हूं नहीं, जी, फिर कंपेन का सवाल तो अगर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आगे नीतीश जी तो? इस बार कोई कमेटी उस मामले में नहीं है। जी हमारी अभी इच्छा है, जी इच्छा है, जी इस शकल क्या हो जी। उस मामले में। आपने काफ़ी कुछ कह दिया है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बहुत स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनकी चुनावी रणनीति पर। बात बोलेगी में आज बस इतना ही। आज की बातचीत आपको कैसी लगी ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें feedback@moriatv.org पर ज़रूर लिख भेजें, हमें उनका इंतज़ार रहेगा। और अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।